हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका पीएबीटी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो आज हम देखेंगे उसका 1-to-1 सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखो बच्चों क्या है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो बोला यहाँ पे इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए ब्रैकेट में दिया है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज इक्वल टू, हमें इसके इक्वल टू की वैल्यू ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सेट दिया है तो अंदर वैल्यू दे दो, तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये तो हो गया बच्चों 5 और 5 का यूनियन इसके साथ, तो यही सेट आएगा फाइनली। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, सेम टू सेम दूसरा एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन में बोला है सेट दिया है पहला वाला, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r बोला हुआ। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, 2x इज इक्वल टू 6 है, तो कौन सा सेट आएगा। तो मैंने सिंपल पहले x स्क्वायर को सॉल्व किया, तो x स्क्वायर को सॉल्व किया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला, आंसर क्या आया भाई, यहाँ पे 16 है तो स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर आ गया +or -4 आया। अब हमारे पास यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या दिया है 3। अब देखो क्वेश्चन के यहाँ पे जो कंडीशन दी, दोनों के बीच में एंड दिया है, क्या दिया है, एंड। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यू वो हमें सिलेक्ट करनी है। अब दोनों में तो कोई कॉमन वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेट क्या बनेगा, तो वो ऐसा सेट बन जाएगा जो कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं, मतलब इसको हम बोलते हैं 5, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सेट है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया, यहाँ पे सेट A इज इक्वल टू गिवन है x वेर x बिलोंग्स टू R एंड मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1, राइट। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सो वी कैन राइट हियर मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूलस है तो इसको ओपन करने का तरीका ये क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। चलो क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक इंटरवल मिला, क्या मिला, सेट A में ओपन इंटरवल -1, ये इंटरवल मिल गया सेट A में। दूसरा सेट B में इंटरवल क्या आता है देखो, तो सेट B में इंटरवल आता है वो देखते हैं यहाँ पे क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें क्या लिखना है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा भाई मॉड्यूलस ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले मॉड्यूलस हटाओ और एज इट इज़ लिख दो। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लिखना है भाई x -1 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + 1 क्या हो गया 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो दोनों का यूनियन आएगा, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 पे क्लोज यूनियन 2 to इनफाइनाइट लिख सकते हैं। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हमें क्या करना है देखते जाओ। अब दोनों का हमें क्या करना है भाई, यूनियन करना है। दोनों का क्या करना है, यूनियन। यूनियन कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन पे सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट क्या है, -1 और यहाँ पे पॉइंट है 1। दूसरा यहाँ पे 0 और 2 दिया, तो यहाँ पे मैं बीच में 0 ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे 0 ऐड कर लिया और 2 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करूँगा, -1 से लेके यहाँ पे 1 भी चाहिए ना, ओके। अच्छे से कर लेते हैं, नंबर लाइन पे जो पॉइंट है सारे पॉइंट रिप्रेजेंट कर ले, 1 2 3 एंड 4 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा -1 0 1 एंड 2 आ गया, सारे पॉइंट आ गए। अब रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे -1 से लेके मुझे जाना है 1 तक। नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाना है, अब नेक्स्ट बोला है 0 से लेके -∞ तक जाओ, तो इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, इसमें इंक्लूडेड है, -∞ पे चले गए हम। दूसरा क्या बोला भाई 2 से इन्फाइनाइट, यहाँ पे 2 से लेके हम इन्फाइनाइट गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है यूनियन करना है, क्वेश्चन में क्या बोला, यूनियन करने। तो दोनों को मर्ज किया मैंने, तो दोनों को मर्ज करूँगा तो यहाँ से वैल्यू कितनी मर्ज होगी, देखो यहाँ पे -1 पे नीचे वैल्यू नहीं थी लेकिन ऊपर है, तो आ गई वैल्यू। तो मैंने दोनों को अगर मर्ज किया तो मेरी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, यहाँ से 1 से लेके मुझे इस साइड पे जाना है और 2 से इस साइड जाना है। तो मेरा सेट यहाँ पे क्या हो गया, तो मेरा सॉल्यूशन सेट, या तो फिर A यूनियन B वाला सेट लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ भाई 1 to -∞, लेकिन दोनों साइड ओपन, सो -∞ to 1 यूनियन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 to ∞, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, क्लोज इंटरवल 2 to ∞ लिखा। अब मुझे इसको कैसे लिखना है भाई, R-D के फॉर्मेट में लिखना है। R-D के फॉर्मेट में इसको कैसे लिख सकते हैं समझना। तो R-D के फॉर्मेट में लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे R तो एज इट इज़ रहेगा, D मतलब यहाँ पे ऐसा इंटरवल जहाँ पे उसका सॉल्यूशन नहीं था, वो सॉल्यूशन हटाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 नहीं था सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे 1 आएगा और 2 पे क्या आ जाएगा, ओपन। चलो क्लियर है। तो
तो देखो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल 1,2 दिया है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सिर्फ आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है समझना। क्वेश्चन में बोला क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट है भाई? 55 स्टूडेंट है, समझना है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट आर 23 इन मैथमेटिक्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स कितने हैं? मैंने लिखा 23, 1 बाय 1 ऐसे लिखते जाऊँ। 24 इन फिजिक्स, तो 24 इन फिजिक्स मतलब एन ऑफ पी क्या हो गया? 24। उसके बाद क्या बोला? 19 इन केमिस्ट्री, एन ऑफ सी क्या हो गया भाई? 19। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है देखना। नेक्स्ट बोला यहाँ पे 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैं लिखूंगा 12 फिजिक्स एंड मैथ्स में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं? 12 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 9 इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हैं? 9। एंड क्या बोला है? एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट हैं? 7। चलो क्लियर। अब हम क्या करेंगे, साथ में और एक चीज़ दी होगी, देखो आगे 4 इन ऑल 3 सब्जेक्ट, मतलब एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो पढ़ रहे हैं वैसे स्टूडेंट कितने भाई? 4 है। डन। अब मुझे क्या ढूंढने के लिए बोला है? दी नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, मुझे एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट लिए हो ऐसे कितने स्टूडेंट वो ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया, सर्कल बनाओ यहाँ पे 3। ठीक है, चलो 3 सर्कल बना दिए। अब यहाँ पे एक को बोल दो भाई मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सबसे पहले मैथ्स में कितने स्टूडेंट थे? तो 23, यहाँ पे 23 है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं? 24। और केमिस्ट्री में कितने थे? 19। चलो क्लियर, केमिस्ट्री में 19 स्टूडेंट। अब मुझे क्या करना है, ये सारे स्टूडेंट का जो नंबर है, ये नंबर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और क्वेश्चन में बोला आपको ओनली एक सब्जेक्ट लिया हो वैसे स्टूडेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट किसने रखा भाई? 4 स्टूडेंट, तो मैंने रखा यहाँ पे 4। अब देखो एम इंटरसेक्शन बी क्या दिया भाई? एम इंटरसेक्शन बी दिया है 12, 12 में से 4 हटा दो, तो 12 में से 4 हट गया तो 8 आया। चलो क्लियर। वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं भाई? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बोले 7, तो यहाँ पे 4 है तो ये हो गया 3। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे मैथ्स एंड केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा भाई? मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 9 स्टूडेंट है, तो 9 में से तो 4 यहाँ पे, तो 9 में से 4 यहाँ पे, तो बाकी क्या बचे? 5 यहाँ पे बचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 23 में से ये सारे स्टूडेंट हटाने। तो देखो 8 + 4 क्या हुआ? 12, 12 + 5 क्या हो जाएगा? 17, 17 और प्लस 5 कर 17 + 6 कर दो, 23 हो गया। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? 8 + क्या हुआ? 4, 12, 12 है, 24 में से 12 चला गया, 12 बचा। 12 में से 3 हटाया, तो 12 में से 3 हटाया 9 आया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा समझने, यहाँ पे 4 + 5 + 4 9 चला गया, तो क्या बचा? यहाँ पे 10 बचा। अब 10 में से 3 गया तो बचा 7। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे आंसर में कौन सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया हो वैसे स्टूडेंट कौन से 6, 7 और 9। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 6, 7 और 9 तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ दिस। चलो क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है यहाँ पे बोला a = यहाँ पे 2, 3, 4, 8, 10 दिया है, और यहाँ पे फाइनली आपको ढूंढना है दोनों का इंटरसेक्शन, बाद में यूनियन। तो सोचो a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b तो डायरेक्ट निकाल लोगे आप। कैसे? कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट लाइन कर लो, 3 है, यहाँ पे 3 है, 4, 4, दूसरा यहाँ पे 10 और 10, तो मैंने लिखा भाई 3, 4 और 10 हो गया। चलो क्लियर। अब देखो नेक्स्ट ये क्या हो गया आपका? a इंटरसेक्शन b हुआ। अब मुझे ढूंढना है a इंटरसेक्शन c। व्हाट इज a इंटरसेक्शन c? तो यहाँ से देखो दोनों में कॉमन हो ऐसे एलिमेंट, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और कोई एलिमेंट है यहाँ पे 8, 10, यहाँ पे 8 ऐसा 10 और कोई कुछ नहीं है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 लिखा और दोनों का यूनियन, तो यही आएगा वापस। चलो क्लियर है, तो आपका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन 3, 4 एंड 10। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, u दिया है, a दिया है, b दिया है, और a इंटरसेक्शन b डैश ढूंढना है। क्या ढूंढना है? a इंटरसेक्शन b डैश। मतलब इसका मतलब ये होता है कि भाई a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब क्या होता है? a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a और b में देखो a माइनस बी किया तो b में कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो वापस आपका a ही आना है, तो आंसर आ गया आपका a। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली से हो जाएगा, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है भाई। a इंटरसेक्शन b डैश से क्या लिख सकते हैं भाई? a माइनस बी। डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। यहाँ पे दिया है लेट a एंड b बी टू सेट देन a यूनियन b का होल डैश।
ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डैश है तो डैश मैंने अंदर दिया तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, साथ में यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे दिया है ए डैश इंटरसेक्शन बी। चलो क्लियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए डैश इंटरसेक्शन, ये दोनों सेट का बीच में जो यूनियन है वो साइन के साथ लगाएंगे, बी डैश यूनियन बी, तो ये तो पूरा सेट हो गया यूनिवर्सल सेट और उसका इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, तो आपका आंसर आ गया ए डैश। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया आपका बच्चों, ए डैश आ गया। ठीक है, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा सही स्टेटमेंट है वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ से क्लियरली देखो, यहाँ पे सेट और सबसेट दिया तो ये बात सही है। सेट क्या होता है, ऑलवेज सबसेट होता है, यहाँ पे एलिमेंट सेट का नहीं होता है। बिलोंग्स टू किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, कि अगर कोई एलिमेंट दूसरे किसी सेट में है तो उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो सेट में लिखा है इट इज़ नॉट एलिमेंट, राइट, इट इज़ सेट, सो यहाँ पे सबसेट और इक्वल टू वाला सिंबल होना चाहिए था, तो यही स्टेटमेंट सही है। तो बाकी सब वैसे भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस है तो वो देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यहाँ पे बोला है भाई कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो पहला रिलेशन चेक करो आप, तो यहाँ से आपको रिलेशन चेक करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये रिलेशन सही है कि गलत। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा भाई ये रिलेशन क्या है, सही है। ठीक है, तो एक्चुअली a माइनस बी क्या होता है कि भाई a माइनस बी वही होता है, a माइनस बी में से कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो a एंड b के कॉमन एलिमेंट होते हैं, तो वो होता है a इंटरसेक्शन b होता है। तो यहाँ से ये क्लियरली पहला स्टेटमेंट सही है। चलो क्लियर, दूसरा क्या बोला, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब अभी मैंने आपको सिखाया a इंटरसेक्शन b डैश होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी अभी हमने देखी वापस, तो यहाँ पे देखो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, तो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यही हो गया, दो ऑप्शन आपके सही हो गए। तो देखो यहाँ पे आंसर में देखो कितने ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 1 3 2 ओनली, 2 3 और 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी वाला, क्योंकि पहले दो स्टेटमेंट ये सही है, तीसरा देखने की ज़रूरत नहीं रहती। चलो क्लियर, और ये वाला स्टेटमेंट देखोगे तो इस वाले स्टेटमेंट में आपको एग्जाम्पल लेके सॉल्व करना है। जैसे कि अगर आपने एग्जाम्पल लिया यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे लो आप u इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया भाई 1 2 3 4 5 6 और 7 ले लिया। ठीक है, तो a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3 4 5 लिया, डन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखना, मैंने b लिया तो b क्या ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एलिमेंट एक कम कर देते भाई, 4 तक ही लेते। अब एलिमेंट मैंने लिया 2 3 और 5 लिया, 7 लिया, सही है। चलो क्लियर, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक सेट c ले लिया, क्या ले लिया मैंने, सेट c। सेट c हम क्या एज्यूम करते, तो भाई वो एज्यूम करते हम सेट में 4 5 ठीक है और 6 किया हमने। चलो क्लियर, तो यहाँ से अब क्या करना है, ये फॉलो करो भाई, बी यूनियन सी करो, 2 3 4 5 6 7 हो गया, ए में से हटा दिया, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS क्या बचेगा, इसमें से ये हटाया मैंने, समझना ध्यान से, तो हटाया तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें से ये हटा देते हो पूरा हट, तो कौन सा हटेगा, 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 तो हट गया, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, अब RHS क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे RHS क्या होगा हमारे पास, RHS हमारे पास जो है यहाँ पे a माइनस बी दिया है, सबसे पहले a माइनस बी, तो इसमें से a माइनस बी हटा, मतलब 2 3 हट जाएगा, तो बचा यहाँ पे 1 4। अब साथ में दिया यूनियन, अब दिया a माइनस सी, तो a माइनस सी मतलब a में से c वाला एलिमेंट हटाओ, तो सिर्फ 4 हटा, तो ये बचा 1 2 3। अब देखो दोनों का यूनियन कर लो, सेम हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं हुआ, तो आपका सेकेंड जो थर्ड वाला जो रिलेशन है वो गलत है। चलो क्लियर, थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, डन। देख के लगेगा कि नहीं ये सही है, लेकिन आप एग्जाम्पल लेके चेक करोगे तो पता चलेगा, डन। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन बहुत मस्त दिया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इन सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिलीज ओन अ फोन एंड 50% ऑफ ओन अ कार, 65% फैमिली ओन नाइदर फोन नॉर अ कार, 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड अ फोन, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट है वो देखने हैं, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है वो बताना है। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन था वैसे ही, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेटा दिया सबसे पहले इसको डेटा को लिखो। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इन सर्टेन टाउन 25% ऑफ द फैमिलीज ऑन अ फोन, तो मैं लिखूंगा कितने % फैमिली के पास फ़ोन है, तो उसको मैंने लिखा NOP और लिखा यहाँ पे 25%।
चलो क्लियर। दूसरा क्या बोला 50% ऑन अ कार, मतलब एन ऑफ सी, कार के लिए सी सिंबल यूज किया तो ये हो गया 15%। चलो क्लियर है। अब देखना नेक्स्ट 65% फैमिलीज ऑन नाइदर फोन नॉर अ कार। उसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो दिया है उसका मतलब ये होगा भाई एन ऑफ पी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, फोन भी नहीं एंड कार भी नहीं। वैसे कितनी फैमिली है 65% फैमिली, लिख दिया मैंने 65% फैमिली। चलो सही है। अब क्या हो जाएगा देखना समझना। अब बोला है 2000 फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड फोन, मतलब 2000 फैमिली के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमें लिखा है कि भाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2000 फैमिलीज। यहाँ पे ये चीज़ परसेंटेज में हमारे पास नहीं है, समझना है ना। 2000 फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड फोन, 2000 फैमिली के पास दोनों है, कार भी है और फ़ोन भी है। और यहाँ पे लिखेंगे हम सिंबल वही रखेंगे P इंटरसेक्शन C। चलो क्लियर, डन हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, क्या करना है हमें नेक्स्ट, देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब हम आगे क्या बढ़ेंगे तो देखते जाएंगे। सबसे पहले ये वाला जो सिंबल है उसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई एन ऑफ P यूनियन C का होल डेस इज इक्वल टू क्या हमारे पास 65% है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे एन ऑफ U माइनस एन ऑफ P यूनियन C हो जाएगा इज इक्वल टू 65% हो गया, यस और नो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ U का मतलब हुआ 100%, क्या हो गया सब आ गए इसमें, ठीक है। तो 100 माइनस मैंने 65 किया तो यहाँ पे मिल जाएगा एन ऑफ P यूनियन C इज इक्वल टू मिल गया मुझे 35%। चलो क्लियर, तो ये मुझे मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढना है भाई, एन ऑफ P इंटरसेक्शन C ढूंढना है। तो वो होता है भाई एन ऑफ P, वो ढूंढने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एन ऑफ P प्लस एन ऑफ C माइनस एन ऑफ P यूनियन C। सो व्हाट इज एन ऑफ P, एन ऑफ P हमारे पास है भाई यहाँ पे 25% प्लस एन ऑफ C हमारे पास है 15%, और यहाँ पे एन ऑफ P यूनियन C क्या है हमारे पास, एन ऑफ P यूनियन C हमारे पास 35%, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो माइनस किया मैंने तो मेरे पास बचा फाइनली 5% बचा यहाँ पे। 25 और 15 क्या हो गया 14, और 40 में से 35 गया तो कितना बचा 5%। सो वी हैव एन ऑफ P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5% है। अब सोचो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज होंगे उसका 5%, और वो यहाँ पे कितना दिया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया, हमने लिखा है यहाँ पे 2000 दिया है। तो मैं वो एज्यूम कर लूँगा, नंबर ऑफ फैमिलीज क्या एज्यूम करूँगा कि x एज्यूम करूँगा, लिखूंगा 5% ऑफ x इज इक्वल टू 2000। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x बाई 100 इज इक्वल टू 2000 हो गया। तो मैंने क्या किया इसको 5 से यहाँ पे डिवाइड किया, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 2 0 आ गए और 2 0 और आ गए। तो टोटल मिला के यहाँ पे नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो गए भाई 40,000 हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है टैली करते जाओ, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 5% फैमिलीज ऑन बोथ कार एंड फोन, सही बात है। तो ये 5% आ गया, बिल्कुल सही है। 35% फैमिलीज ऑन आइदर अ कार और अ फोन, मतलब यूनियन वाला हिस्सा, हाँ देखो यहाँ पे है, तो ये वाला भी सेंटेंस हमारा सही है। 40,000 फैमिलीज लिव इन द टाउन, वो भी सही बात है, यहाँ पे टोटल फैमिलीज मिल गई। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट। तो हम कौन सा आंसर टिक करेंगे भाई, ऑप्शन सी, जिसमें दिया है भाई ए बी एंड सी के तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे क्या है यहाँ पे करेक्ट है। चलो क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे 71 नंबर वाला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे भाई ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और बोला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बच्चों ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर ही बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे आंसर क्या है आपका, है ना, ठीक है। चलो क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक चीजी वेयर 76% लाइक एप्पल्स। इफ X% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, देन हमें यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे क्या बोला, सर्वे में क्या पता चला भाई, अमेरिकन वाले जो है 63% वालों उनको क्या पसंद है भाई, चीज़ पसंद है, ठीक है। और 76% वाले उनको क्या पसंद है, एप्पल पसंद है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई एन ऑफ सी इज इक्वल टू 63%, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, एप्पल के लिए सिंबल ए यूज़ किया तो वो हो गया हमारे पास 76%। चलो क्लियर, तो हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, हमें कौन सा आंसर सही है या तो फिर कौन सी इनइक्वालिटी सही है वो ढूंढना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दोनों के कोई भी वैल्यू दिए नहीं है। सोचो अगर दोनों में कोई कॉमन पर्सन होंगे तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो दोनों का अगर मैक्सिमम कॉमन पर्सन ढूंढे, मतलब ए इंटरसेक्शन सी ढूंढने के लिए जाए तो कॉमन मैक्सिमम 63% हो सकते हैं, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। चलो क्लियर है, समझ में आया। दूसरा मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, क्लियरली लेस देन इक्वल टू क्या होगा 63 होगा, उनसे ज़्यादा ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 63 बंदे कॉमन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो होने से रहे, तो 63 या तो फिर उनसे कम होगा। चलो क्लियर। दूसरा हमें क्या ढूंढना है देखते जाओ।
दूसरा हमें ढूंढना है, दूसरा हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और वहाँ से ढूंढेंगे। तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो भाई मैंने लिखा है यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ सी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो गया। अब यहाँ से देखो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, तो ये तो 100% लिया मैंने। एन ऑफ ए जो है वो मैंने लिखा भाई 76 प्लस 63 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 39। चलो क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या हो सकता है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हो सकता है भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 39 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन सी मिला भाई 39, ठीक है। तो ये 39 भी हो सकता है, उनसे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका इनइक्वालिटी क्या होल्ड करेगा, ये वाला इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया भाई, यहाँ पे ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू किसके इक्वल टू है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहला जो एलिमेंट है वो कलेक्ट करो। पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए और बी दिया है, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है वो कलेक्ट करो। दूसरा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, सी डी और ई गिवन है। चलो क्लियर, यहाँ पे भी सी डी ई गिवन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट में ए कोमा बी कहाँ पे होता है, तो सेट में ए कोमा बी मतलब फर्स्ट सेट ए क्रॉस। यहाँ पे क्या दिया भाई, सी डी, तो सी डी हमारे पास है यहाँ पे, तो ये दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी ही होगा। मतलब ये क्या है यहाँ पे, ए क्रॉस बी यूनियन सी गिवन है। चलो क्लियर, तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी करेक्ट, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे दिया ए बी एंड सी दिया भाई, ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी ढूंढना है। तो ये डायरेक्ट आप ढूंढोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, 1,4 मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पे दिया x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशन फ्रॉम x टू y। सारे के सारे रिलेशन चेक करोगे तो सारे के सारे रिलेशन है, ठीक है। तो इनसे आंसर आपका आ गया भाई ऑल ऑफ दिस, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द मीन ऑफ टू सैंपल्स ऑफ साइज 200 एंड 300 वर फाउंड टू बी 25 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया भाई, मीन दिया है, तो मतलब मैं लिखूंगा भाई x1 बार इज इक्वल टू है हमारे पास x1 बार इज इक्वल टू है हमारे पास 25, x2 बार जो है वो है हमारे पास 10। दूसरा यहाँ पे साइज दिया है, तो यहाँ पे लिखा भाई n1 इज इक्वल टू, मैंने लिखा यहाँ पे 200 और n2 इज इक्वल टू हो गया भाई 300। चलो सही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है समझना, इतना हो गया। अब बोला यहाँ पे देयर स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन, सिग्मा 1 इज इक्वल टू गिवन है 3, सिग्मा 2 गिवन है भाई 4 रिस्पेक्टिवली, देन वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सैंपल ऑफ साइज 500। मुझे कंबाइंड वेरिएंस चाहिए, तो कंबाइंड वेरिएंस का बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा n1 इंटू यहाँ पे होगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर। दूसरा आएगा यहाँ पे n2 ब्रैकेट में सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाएगा भाई n1 प्लस n2। इज इट क्लियर? व्हाट इज d1? d1 इज x1 माइनस x बार और d2 इज x2 माइनस x बार, वेर x बार इज कंबाइन मीन। x बार क्या है हमारा, कंबाइन मीन है, ठीक है। तो मैं आपको ये कंबाइन मीन ढूंढना सिखा देता हूँ। व्हाट इज कंबाइन मीन? तो x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 25 इंटू 200 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो वो हो जाएगा 3000। डिनोमिनेटर में आएगा भाई 500, दोनों का टोटल लगा लिया n1 प्लस n2। तो यहाँ पे 2 0 है, तो 2 0 यहाँ से भी हटा, 2 0 यहाँ से भी हटा, तो आंसर क्या है भाई, सोचो 25 2 ज़ा तो ये हुआ 50 प्लस ये हुआ 30 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया भाई 16। चलो क्लियर है, 50 और 30 हो गया 80 और 80 बाई 5 तो हो जाएगा 16। चलो क्लियर, बिकॉज 16 5 80 हुआ। तो यहाँ पे कंबाइन मिल गया हमें। तो हमें ढूंढना है x1 माइनस x बार। क्या ढूंढना है? x1 माइनस x बार। व्हाट इज x1? 25 और 16, तो यहाँ पे आंसर आया 9। अब x2 माइनस x बार मतलब 10 माइनस 16, तो यहाँ पे आंसर आया -6। स्क्वायर करो, यहाँ पे वैल्यू रखनी है सारी की सारी, सिग्मा 1 d1 सिग्मा 2 d2 n1 n2 सभी की वैल्यू लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर ये मिलेगा 67.2। कैलकुलेशन वाला पोर्शन बच्चों आपके लिए रखा है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, डन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है भाई कि सिग्मा यहाँ पे गिवन है xi माइनस 10, कि भाई सिग्मा xi माइनस 10 इज इक्वल टू गिवन है भाई 5। दूसरा यहाँ पे दिया है सिग्मा xi माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 25, है ना। तो यहाँ पे ये 25 है। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें इस ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। क्या चाहिए हमें? इस ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। देन यहाँ पे क्या मिलेगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सोचो। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि अगर मेरे पास x1 x2 x3 अप टू xn हो, इसका वेरिएंस को हम लिखते हैं यहाँ पे xi,
ठीक है। तो अगर इसका वेरिएंस जो है, अगर उसका वेरिएंस हमारे पास सिग्मा होता है, ठीक है, वेरिएंस एक्चुअली होगा सिग्मा स्क्वायर। डन। अब हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, सोचो अगर हमारे पास एलिमेंट xi के बदले में वेरिएंस ऑफ अगर हमें चाहिए 2x1 या तो फिर 2xi प्लस 7 चाहिए, तो ये वेरिएंस क्या हो जाएगा 4 इंटू वेरिएंस ऑफ xi हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ xi। चलो क्लियर। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से वेरिएंस निकालेंगे। सो व्हाट इज द वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वाला क्या है यहाँ पे वो डेविएशन वाला शॉर्टकट मेथड है, तो ये उसमें ही फॉर्म फिट होता है। तो यहाँ पे डी वाला एक फॉर्मूला आता है, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, जिसके बदले यहाँ पे इसके बदले आप डी लिख लो, तब भी आपका इसका डायरेक्ट वेरिएंस मिल जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 और यहाँ पे है सिग्मा डी बाई 5 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर बाई 5। तो ये यहाँ पे ये जो चीज़ गिवन है वो है 25/5 और माइनस यहाँ पे क्या गिवन है, सिग्मा डी गिवन है 5, तो 5/5 आंसर क्या आ गया 1। सो ये हो गया 5 - 1, आंसर आ गया 4। चलो क्लियर, ये 4 हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या भाई वेरिएंस आया 4, 4 4 जा हुआ 16, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना क्वेश्चन में पूछा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 4 4 जा हुआ 16 का स्क्वायर रूट, तो वापस आ गया आपके पास मिलके 4। चलो क्लियर, डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, द मीन ऑफ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75। मीन क्या दिया भाई 30 ऑब्जर्वेशन का, तो भाई यहाँ पे n इज इक्वल टू भाई 30 है ना, 30 ऑब्जर्वेशन का मीन है यहाँ पे भाई x बार इज इक्वल टू 75, ठीक है। इफ ईच अदर ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर, हर एक ऑब्जर्वेशन को किन से मल्टीप्लाई करना भाई, लेमड़ा से, मतलब आपको मीन को लेमड़ा से मल्टीप्लाई करना। जो भी प्रोसीजर आपको ऑब्जर्वेशन पे करनी है वही प्रोसीजर डायरेक्ट मीन पे करनी है। नेक्स्ट क्या हुआ, देन ईच ऑफ देम इज डिक्रीज बाय 25, इसमें से 25 डिक्रीज किया, देयर मीन रिमेन सेम, तो इसका मीन जो है वापस सेम ही आया, मतलब x बार ही आया। चलो क्लियर, तो वैल्यू लगाओ, बात खत्म। तो यहाँ पे लेमड़ा का वैल्यू ढूंढना है, तो लेमड़ा इंटू एक्स बार हो गया भाई 75 माइनस 25 इज इक्वल टू 75, तो सॉल्व किया भाई लेमड़ा इज इक्वल टू हो गया 100/75, ठीक है। तो ये हुआ 4 और ये हुआ 3, तो आंसर आ गया आपका 4/3। चलो क्लियर, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ओके, तो ये हो गया हमारा 78 नंबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला भाई, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ द सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 584 एंड मीडियन इज 45, देन मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है भाई, यहाँ पे मीडियन 45 दिया और मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ढूंढना है। तो यहाँ पे सबको बच्चों मीडियन ढूंढना आता है, तो मीडियन के लिए आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले क्लास गिवन है, तो पहला टेबल बनाएंगे क्लास का, दूसरा बनेगा फ्रीक्वेंसी का, तीसरा बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो क्लियर, 3 इस तरीके से कॉलम बनेंगे, तो तीनों कॉलम में आपको बनाने, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल दिया भाई 584, टोटल कितना दिया इसका 584, तो यहाँ से कंपेयर करोगे 584 के साथ, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगा। चलो क्लियर है, डन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। क्या किया पहले, क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी, बाद में मैंने जैसे बोला टोटल जो दिया था उसके साथ कंपेरिजन किया, तो वहाँ से अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन आया, गिव इट रिजल्ट नंबर 1, मिल गया रिजल्ट। अब हमें मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मीडियन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे एम मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस c/f इंटू एच। चलो क्लियर, तो यहाँ पे सारे वैल्यू लगाना है। तो मीडियन भी बोला हुआ है, तो मीडियन जो जहाँ पे भी लाई करता है वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, 584 है उनको डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे 292 मिल गया। चलो क्लियर, वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है कि भाई ये कहाँ पे मिलेगा 292, तो ठीक है। तो वो वाला हमारा जो है क्या कहते हैं, वो वाला जो लाइन होता है रो, तो वहाँ से हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारा वैल्यू आना चाहिए, हमें मिलेगा यहाँ पे लोअर लिमिट, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन मीडियन दे दिया तो वही हमारा क्या हो गया भाई, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास डायरेक्टली हम मीडियन से ढूंढ लेंगे, जो मीडियन आपको बोला था। तो मीडियन बोला है 45, तो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है वो आपका होगा मीडियन क्लास, ठीक है। तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी इसको बोलेंगे एफ, इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे बोलेंगे सी एफ, इसके सामने यहाँ पे एल इज इक्वल टू आ गया 40। चलो क्लियर, तो सारे वैल्यूज़ यहाँ पे लगाओ, सिंप्लीफाई करो और आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से 164, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ढूंढना है वेरिएंस। क्या ढूंढना है, वेरिएंस। तो यहाँ पे एक्स आई है, एफ आई है, सिंपल है बच्चों, आपको पता ही है फॉर्मेशन एक्स आई एफ आई। अब ढूंढेंगे हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई,
ठीक है। उसके बाद हम ढूंढेंगे यहाँ पे एफ आई एक्स आई स्क्वायर, क्या ढूंढेंगे हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई स्क्वायर, बाद में फॉर्मूला लगाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वो कैसे सॉल्व करना है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है, एक्स आई बनाया, एफ आई बनाया, एफ आई एक्स आई बनाया और एफ आई एक्स आई स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब क्या किया इसमें, ये सब का एडिशन कर लिया और यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू लगा लिया, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वापस सेट थियरी का क्वेश्चन है और इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोला इन टाउन ऑफ 10,000 फैमिली इट वाज फाउंड दैट 40% फैमिली बाय न्यूज़पेपर है। तो जो न्यूज़पेपर है तो मैं लिखूंगा एन ऑफ ए इज इक्वल टू 40%, बाद में यहाँ पे जितना भी है उसका टोटल बाद में मैं निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सभी को परसेंटेज में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास दिया है 20% बाई न्यूज़पेपर बी, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 20%, 10% फैमिलीज बाई न्यूज़पेपर सी, तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू हो गया भाई 10%। अब क्या दिया भाई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए होगा। तो देखते जाते हैं, यहाँ पे 5% फैमिलीज बाई ए एंड बी, तो यहाँ पे 5%, उसके बाद बी एंड सी के लिए 3%, ए एंड सी के लिए भाई 4%, एंड तीनों के लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है भाई 2%। फैमिलीज बाय ऑल दी 3 न्यूज़पेपर, देन नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, मतलब आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा अगर आपने सिर्फ डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया, इसको बोला ए बी एंड सी, तीनों के लिए कितने परसेंटेज है भाई 2%, तो सेंटर में रखा। मुझे यहाँ पे आसपास का ढूंढ लेना भाई, ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया 5, तो यहाँ पे 5 है तो ये 5 में से 2 गया तो ये 3 आया। अब ए इंटरसेक्शन सी देख लो, 4 दिया तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा। ए में टोटल कितना परसेंट है 40 में से हटा दो भाई 2 2 4 4 + 3 7, 40 - 7 हो गया भाई 33%, ठीक है। और वहाँ पे 10,000 का 33% मतलब 3300। चलो क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया ए एन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन, तो हमें क्या करना है 3n इंटरसेक्शन 7n, तो सिंपल है 3 और 7 का एलसीएम, तो वो हो जाएगा 21। चलो क्लियर, तो आगे यहाँ पे लग जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया है यहाँ पे हमारे पास आउट ऑफ 800 बॉयज इन स्कूल 224 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने बॉयज है भाई 800 है। अब समझना क्रिकेट कितने, मतलब एन ऑफ सी इज इक्वल बाई 224, 240 प्ले हॉकी, हॉकी के लिए भाई एन ऑफ एच इज इक्वल टू क्या भाई 240। उसके बाद क्या दिया बास्केटबॉल, मतलब एन ऑफ बी 336, ऑफ द टोटल 64 प्लेड बोथ बास्केटबॉल एंड हॉकी, तो बास्केटबॉल एंड हॉकी के लिए कितने प्लेयर्स है हमारे पास 64। दूसरा वैसे ही आएगा हॉकी एंड क्रिकेट, उसके बाद आएगा बास्केटबॉल एंड क्रिकेट आएगा, ठीक है। सब कुछ लिखते जाते हैं, देखो यहाँ पे हो गया। अब देखो हॉकी 80 प्ले क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के लिए कितने हैं भाई 80, तो क्रिकेट एंड बास्केटबॉल के लिए भाई हमारे पास है 80 स्टूडेंट। नेक्स्ट 40 प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी, तो क्रिकेट एंड हॉकी के लिए भाई 40 है। नेक्स्ट क्या बोला 24 प्लेड ऑल दी 3 गेम्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा 24 मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ पे एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या है भाई 24। देन नंबर ऑफ बॉयज वो डिडंट प्ले एनी गेम इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ढूंढना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी सॉरी यही फॉर्मूला फॉलो करना है वैसे तो, इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्लोज द ब्रैकेट एंड प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। चलो क्लियर, समझ में आया, ये हो गया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी के फॉर्मेट में लिखा है, आपको यही फॉर्मेट यहाँ पे छाप देना है और यहाँ पे आपको क्या करना है वैल्यूज लगाना है। तो सोचो यहाँ पे तीनों का एडिशन, तो इन तीनों का एडिशन करो, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 6 + 4 0 हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आया 1 4 + 3 7 7 7 8 9 और 10, तो 2 2 4 4 4 + 3 7 और 8, यहाँ पे हो गया 800, ठीक है। तो 800 में से मैंने क्या माइनस करना स्टार्ट किया, यहाँ से 800 हुआ, तो ये मैंने लिखा भाई 800 हुआ। अब देखो यहाँ पे तीनों का ही इसका एडिशन, इन तीनों का एडिशन क्या होता है और इसमें ये भी ऐड करना है, तो यहाँ पे 24 ऐड हुआ, तो मतलब ये हो गया 824
इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, इनको माइनस कर लूँगा, तो ये हुआ 4। अब देखो 6 + 4 10, 10 + 8 18। तो अब माइनस किया, आंसर क्या है भाई, 4 - 4 हुआ 0, 12, 12 - 8 हुआ 4, और यहाँ पे आया 7, 7 - 1 मतलब 6 हुआ। ठीक है, 640 को मुझे बात करना है यहाँ से 800 में से, है ना। तो ये हो गया 640, यहाँ से माइनस किया, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 160, आंसर आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 160। चलो क्लियर, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे इस टाइप से सेट दिया है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे देखते जाओ। ये जो इसको सॉल्व कर रहे हैं 2a² + 3b² = 35। चलो क्लियर, तो मुझे b² का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो b² का वैल्यू ढूंढना है, ऐसा रखो, या तो फिर a का वैल्यू ढूंढने के लिए रखो। तो मेरे ख्याल से a का वैल्यू ढूंढने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो यहाँ पे b² का जो वैल्यू हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर हुआ तो माइनस होगा, और इवन आए तो इवन होगा, लेकिन इवन इसमें से ऑड में से माइनस होगा, ऑड माइनस इवन क्या होगा, वापस ऑड ही होगा, और ऑड यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर है। तो सिंपल हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है। यहाँ पे b = 0 रखा, हमारा काम नहीं बनेगा। b = 1 रखा, +or -1, सोचो, तो 1 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 35 - 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2a² = 35 - 3, तो वो हो गया 32। तो यहाँ से मिला a² = 16 मिला, तो यहाँ से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, देखो है ना, 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 16 2 32, और स्क्वायर रूट निकाला, मतलब a = हो गया +or -4। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट मिले +or -4, +or-1। चलो क्लियर, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट मिल गए। अब मैंने रखा 1 रखा, अब 2 तो रख नहीं सकते, 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, 9 3 27, 35 - 27 हो गया 8, तो 2a² = हुआ 8, तो a² = हुआ 4। यहाँ पे b = हमने रखा था 3 ना। अब यहाँ पे देखो a = मिल गया +or-2, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनी +or-2, +or-3। ठीक है, अब देखो इसके अलावा b के अलावा और कोई वैल्यू रख सकते हो। अगर कोई वैल्यू रखने के लिए जाओगे, जैसे कि मैंने रखा 5 का स्क्वायर 25, और 25 3 75, माइनस में आंसर आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वहाँ से आपके सारे ऑप्शन रिजेक्टेड। यहाँ पे 4 एलिमेंट, यहाँ पे 4 एलिमेंट, टोटल मिला के बन गए 8 एलिमेंट। चलो क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a and b are any two non-empty set and a is a proper subset of b, then n of a is equal to 4, then minimum possible value of n of a symmetric b is क्या है होगा वो ढूंढना, और where delta denotes the symmetric difference of set a and b। तो इसका मतलब ये होता है n of a delta b है, उसका मतलब ये होता है कि भाई n of a minus b यूनियन, है ना। पहले तो सिमेट्रिक का मतलब ही ढूंढते हैं, ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a - b यूनियन b - a। चलो क्लियर हुई बात, समझ में आया, बाउंस किया। अब देखना क्वेश्चन में क्या बोला, a and b आर नॉन टू एम्प्टी सेट, a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, मतलब ये हुआ a इज सबसेट ऑफ b बट a इज नॉट इक्वल टू b। चलो क्लियर हो गया। अब मैं जब a - b करूंगा तो ये तो मिलेगा मुझे 5, तो यहाँ से ये कैसे हट गया, क्योंकि 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ही नहीं। दूसरा b - a किया, अगर प्रॉपर सबसेट है तो b में क्या होगा, a में जितने एलिमेंट्स है उनसे ज़्यादा होंगे, तो अगर a में कितने एलिमेंट दिए 4 है, तो यहाँ पे b में क्या होंगे, उनसे ज़्यादा। ठीक है, तो 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप 5 में से 4 माइनस करो, मिनिमम 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे, तो 5 में से 4 माइनस करोगे, क्या आंसर आएगा 1। तो आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n ऑफ a सिमेट्रिक b इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया आपका 1। चलो क्लियर, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया बच्चों 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन में बोला है, सेम टू सेम दिया, x इज इक्वल टू दिया 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे a इज इक्वल टू n इज अ मल्टीपल ऑफ 2, n क्या दिया है, मल्टीपल ऑफ 2 दिया है। तो हमने यहाँ पे लिखा भाई a इज इक्वल टू, यहाँ पे n इज मल्टीपल ऑफ 2, तो लिखेंगे भाई 2 4 6 8, अब टू कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 50 तक, क्योंकि x हमारा फिक्स है। चलो क्लियर, और n हमारा है x में से। दूसरा क्या दिया है भाई, b दिया है, b इज इक्वल टू क्या दिया हमें, b दिया n बिलोंग्स टू x, n इज मल्टीपल ऑफ 7, तो n इज मल्टीपल ऑफ 7, तो मल्टीपल ऑफ 7 सारे के सारे लिख देते हैं, तो 7 होगा, तो यहाँ पे उसके बाद 7 14 21 28 35 एंड 49। चलो क्लियर। अब बोला है एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b, दोनों को कंटेन करता हुआ, दोनों के दोनों एलिमेंट हो। ठीक है, यहाँ पे दोनों एलिमेंट को कंटेन करता हुआ कितने एलिमेंट आएंगे।
चलो क्लियर। तो सोचो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल कितने एलिमेंट है वो सोचो। तो यहाँ पे 2 4 6 8 50 तक गए, तो वहाँ से मेरे ख्याल से टोटल यहाँ पे एन ऑफ ए में टोटल एलिमेंट है 25। टोटल एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं 25। इसमें से कौन से एलिमेंट आ गए होंगे यहाँ पे देखो सेट बी में, तो सेट बी में ये आ गया होगा, ये भी आ गया होगा, तो कितने एलिमेंट ऐड करने पड़े 1 2 3 4 एलिमेंट ऐड कर दिए, तो टोटल मिला के क्या हो गया 29। तो जो 29 हुआ तो यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट सबसेट उसका जो बनेगा, इसका दोनों को कंटेन करता हुआ वो बनेगा 29 एलिमेंट का। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इफ एन एग्जामिनेशन डिफरेंट वेट्स आर असाइन टू डिफरेंट सब्जेक्ट फिजिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास है भाई फिजिक्स के लिए दिया है 2, केमिस्ट्री के लिए वेट असाइन किया है 1, इंग्लिश के लिए है 1, मैथ्स के लिए है 2, और इफ स्टूडेंट स्कोर 60 इन फिजिक्स, इसमें दिया है फिजिक्स में 60, अब यहाँ पे दिया है 60, ठीक है, फिजिक्स में दिया है सॉरी स्टूडेंट स्कोर 60 इन फिजिक्स, दूसरा दिया है भाई 70 इन केमिस्ट्री, 17 इंग्लिश एंड 18 मैथमेटिक्स, देन वेटेड एरिथमेटिक मीन, तो कितने हैं भाई 4 है, तो सभी का क्रॉस प्रोडक्ट करो और डिवाइड बाय कर दो, हम यहाँ पे डिवाइड बाय कर देंगे 4, एरिथमेटिक मीन चाहिए ना, तो डिवाइड बाय 4 कर दो, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 70। चलो क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, इफ द मीन ऑफ द डेटा इज 8 देन द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा, हमें क्या चाहिए, इसका मीन दिया है, तो मीन क्या दिया है, मीन ऑफ द डेटा इज 8 देन द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा, तो हमें इसका वेरिएंस ढूंढना है। तो वेरिएंस हम कैसे ढूंढेंगे, तो वेरिएंस का हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर, मतलब ये होता है एक्स बार होता है एक तरीके से। तो हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे माइनस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो है उसका वैल्यू है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। चलो क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है तो वहाँ से पहले तो लेमड़ा निकालो, क्या निकालो लेमड़ा, तो सबसे पहले सभी को ऐड करो, तो लिखेंगे भाई 7 + 8 + 9 + 7 + 8 + 7 + 8 + लेमड़ा डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन हो गए 3 3 6 और 7 8, तो यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशन हुए है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे भाई एक्स बार क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 × 8 हो जाएगा हमारे पास 64। अब यहाँ पे ऐड करना है सबको, तो ऐड कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, तो 9 है इसमें से एक ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये 8 8 8 बन गया, तो 1 2 3 8 है, 4 और 5 है ना, तो 8 5 क्या हो गया 40, तो 8 5 हुआ 40, बाकी का जो है ऐड कर लो 40 + 14 हो गया, तो ये हो गया 54। चलो क्लियर, सामने है 64 - 54, आंसर आ गया लेमड़ा, तो लेमड़ा आपको मिल गया 10। चलो क्लियर, लेमड़ा क्या मिल गया 10 मिल गया। अब हमें क्या करना है समझना, अब हमें क्या करना है, हर एक का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, ठीक है, और डिवाइड बाय n बोला है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय n मतलब 8 हुआ, तो मैं हर एक का स्क्वायर करूँगा ऐड करूँगा, तो सोचो मुझे हर एक का स्क्वायर करना कितना 8 था समझना, वो 1 2 3 सॉरी स्क्वायर करना है तो ऐसे नहीं काम बनेगा, तो इसमें आपको डायरेक्ट ही स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। तो 7 है, तो 7 कितने बार है 1 2 3 3 बार 7 है, 3 × 7 का स्क्वायर मतलब हुआ 49। दूसरा क्या दिया है भाई 8 दिया है, 1 2 3 बार 8 दिया है, 3 × 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। उसके बाद हमारे पास क्या 8 की बारी आ गई, अब 7 की बारी आ गई, अब 9 की बारी, ये हुआ 81। दूसरा हमारे पास मिला 10 का स्क्वायर हो गया भाई 100। इन सभी को मिला लो, डिवाइड बाय n कर दो, सिंप्लीफाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों आंसर 1। चलो क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इफ द मीन वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली इज, यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। मीन मतलब है x बार = 5 और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर = है हमारे पास 8 और ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन गिवन है 1 3 and 5, तो दूसरा ऐड कर लिया a and b कर लिया, क्या कर लिया हमने a and b ऐड कर लिया। अब मीन ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, सोचो मीन ढूंढना है मुझे, तो यहाँ पे पांचों का मैंने एडिशन किया, क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 + a + b और डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा n, ठीक है, और यहाँ पे मीन जो हमारा था वो 5 था, तो 5 5 हो जाएगा 25 = सभी का ऐड किया, सबको ऐड किया 5 + 3 8 8 + 1 9 है ना, तो ये 9 हुआ और सामने है a + b, सो वी कैन राइट हियर a + b = हो गया हमारा 16, a + b क्या हो गया हमारा 16 हुआ। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट हमें ढूंढना है
वेरिएंस ढूंढना है, तो वेरिएंस भी दिया है। वेरिएंस क्या दिया है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गिवन है। तो सिग्मा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखो, तो हम लिखेंगे भाई सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई बाई एन होल स्क्वायर, मतलब ये एक्स बार का स्क्वायर हो। सिग्मा स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है भाई 8, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन क्या हो जाएगा, हर एक का स्क्वायर और एडिशन, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 1 हुआ 10, 10 प्लस 25 हुआ 35, 35 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई हुआ 5। यहाँ पे जो हमारा मीन था, मीन क्या था, 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया भाई 25, तो 25 को सामने भेजा, 25 प्लस 8 हो गया मेरे ख्याल से 33 और इंटू 5 हुआ और माइनस हो गया 35 इज इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो क्लियर, समझ में आया बच्चों। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो इक्वेशन को, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा ए एंड बी का, ठीक है। तो जो भी वैल्यू मिलती है ए एंड बी का, दोनों का क्यूब करना है और ऐड करना है, तो ऐड कर लोगे तो आपके ख्याल से, मेरे ख्याल से आपका आंसर ये आ जाएगा। चलो क्लियर, डन। नेक्स्ट देखो आगे क्या करना है, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया 20 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब एन ऑफ एम यूनियन पी हो गया हमारे पास 20, 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, मतलब एन ऑफ एम इज इक्वल टू है 20, वाइल 4 टीच बोथ सब्जेक्ट, मतलब एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 4। हमें तो यही फॉर्मूला लगाना भाई, एन ऑफ पी यूनियन एम इज इक्वल टू एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम। चलो सही है, समझ में आया। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पी यूनियन एम जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे, वो है 20 इज इक्वल टू, फिजिक्स का तो पता नहीं है, मैथ्स का पता है हमारे पास, वो है 20 और माइनस 4, ठीक है। तो सामने भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी इज इक्वल टू, यहाँ पे एन ऑफ मैथ्स, देखो एक मिनट, मैंने शायद लिखने में कई बार, हाँ यहाँ पे मैथ्स में है 12, मैथ्स में कितने हैं 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, डन। ये 12 हुआ माइनस 4 हुआ, चलो क्लियर। तो 12 माइनस 4 क्या हो गया 8 और 20 माइनस 8 हो जाएगा 12। चलो क्लियर है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। चलो डन हो जाएगा बच्चों। तो कमेंट करो कि आपके मार्क्स बच्चों कितने आएंगे पीएबीटी के पेपर में, है ना। थैंक यू वेरी मच।